नमस्कार, स्वागत है आपका भारत मौसम विज्ञान विभाग के दैनिक मौसम चर्चा में। मैं असीम कुमार मित्रा। आइए चलते सबसे पहले देखते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान मानसून की क्या गतिविधियां रही। सबसे पहले सब डिविजनल मैप में देखेंगे हम। आरंभ करेंगे उड़ीसा से, क्योंकि यहाँ पे एक डीप डिप्रेशन बना हुआ है। हम देखेंगे पिछले 24 घंटों के दौरान उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण एंड गोवा, कर्नाटक के तटीय भाग, केरला, गुजरात राज्य, हिमाचल प्रदेश गहरे नीले रंगों से दिखाया गया। काफी अच्छी मात्रा में वर्षा दर्ज की गई। साथ ही साथ अगर हम कर्नाटक की बात करें, उत्तरी कर्नाटक और दक्षिणी कर्नाटक, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार और पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में भी हल्के नीले रंगों से दिखाया गया। इससे यह भी सूचित हो रहा है कि यहाँ पर भी जो वर्षा की जो मात्रा अच्छे रूप में दर्ज की गई पिछले 24 घंटों के दौरान। अगर हम कुल मिला के अगर हम देखें, अगर वर्षा का अगर हम जो उसी कैटेगरी वाइज अगर हम जाएं, तो अत्यंत भारी वर्षा, एक्सट्रीम रेनफॉल अगर हम बात करें, वो उड़ीसा में दर्ज हुई है, क्योंकि हम जान रहे हैं यहाँ पे एक डीप डिप्रेशन बना हुआ है। साथ ही अगर हम भारी से भारी वर्षा या भारी वर्षा की अगर हम बात करें, तो ये होगी कोंकण एंड गोवा, ये वाले भाग, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात रीजन। अगर हम भारी वर्षा की बात करें, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरला, कोस्टल एंड साउथ इंटीरियर कर्नाटका, विदर्भ, तमिलनाडु, पुडुचेरी एंड कराईकाल। सो आप देखेंगे इन जगहों पे भारी से भारी वर्षा और अत्यधिक भारी वर्षा पिछले 24 घंटों के दौरान दर्ज की गई है। अगर हम औसत से अगर इसका तुलना करें, पिछले 24 घंटों के दौरान अगर राज्यों की और जो सब डिवीजन के औसत से अगर हम कंपेयर करें, हम पाएंगे उड़ीसा में देखिए गहरे नीले रंगों से दिखाया गया, मतलब औसत से या सामान्य से यहाँ 4 गुना ज़्यादा वर्षा हुई है। साथ ही साथ गुजरात राज्य, अगर हम ये कोंकण एंड गोवा की बात करें, केरला की बात करें, गहरे नीले रंगों से दिखाया गया है। इससे ये साझी उधर यहाँ पर भी रेनफॉल 4 गुना ज़्यादा यहाँ पे दर्ज की गई है। शेष भारत की बात करें तो अभी भी उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर राज्यों की इन जगहों पर लाल रंगों से दिखाया गया। पिछले 24 घंटों के दौरान मानसून की गतिविधियाँ या जो सक्रियता है यहाँ पे कुछ कम रही। अगर हम हमारी वेधशाला में 24 घंटों के दौरान जो पिछले 24 घंटों के दौरान जो वर्षा दर्ज की गई है, उसमें अगर हम जाएँ तो सबसे पहले हम उड़ीसा की बात करेंगे। अस्टारंगा में 53, काकतपुर में 52, बालीकुड़ा में 44, कांटापाड़ा में 38, बियाली 37, पुरी में 34, सत्याबड़ी में 33, रघुनाथपुर में 32, बलीपटना एंड केंद्रपाड़ा में 28 सेंटीमीटर प्रत्येक जगहों पे, मार्शाघाई में 27, कुजांगा, पिपली एंड जगत सिंहपुर में 26 प्रत्येक जगहों पे, पारादीप में 22, कटक में 12, गोपालपुर में 7 सेंटीमीटर दर्ज की गई। तो आप देख सकते हैं अत्यंत भारी वर्षा, बहुत भारी वर्षा और भारी वर्षा दर्ज की गई पिछले 24 घंटों के दौरान उड़ीसा में। छत्तीसगढ़ की बात करें, बलरामपुर में 9, दंतेवाड़ा, गरियाबंद, राजनांदगांव में 7, हिमाचल प्रदेश की बात करें, मनाली में 10 सेंटीमीटर, सौराष्ट्र कच्छ में जामनगर 18, राजकोट 14, देवभूमि द्वारका 10, जूनागढ़ में 9, पोरबंदर में 7, गुजरात रीजन की अगर बात करें, वलसाड़ में 16, आनंद में 9, डांग में 8, नवसारी 7, कोल्हापुर में, अगर हम मध्य महाराष्ट्र की बात करें, कोल्हापुर 15, सतारा, नासिक, महाबलेश्वर 10, नंदुरबार 9, पुणे में 7, कोंकण एंड गोवा की अगर हम बात करेंगे, थाने 14, रत्नागिरी 13, पालघर और हरनाई में 10, साउथ गोवा 8, रायगढ़, माथेरन में 7, कोयम्बटूर की बात करें 10, अगर हम होनावर और उडुपी की बात करें 8 सेंटीमीटर, शिवमोगा में 11 सेंटीमीटर, केरला वायनाड में 9, इडुक्की में 8, कोलम में 7, विदर्भा की बात करें, गोंदिया में 8 सेंटीमीटर। सो कुल मिला के आप देखेंगे पिछले 24 घंटों के दौरान अत्यंत भारी वर्षा, बहुत भारी से भारी वर्षा और बहुत भारी वर्षा इन जगहों पे दर्ज की गई है। आइए चलते सिनॉप्टिक सिस्टम देखिए। सबसे पहले हम बात करेंगे, जो डिप्रेशन की हम बात कर रहे थे, वो डीप डिप्रेशन का रूप ले लिया है। अभी आप देखेंगे इस जगह पे डीप डिप्रेशन उड़ीसा की तटीय भागों में, आप उड़ीसा में अगर हम देखें कि उत्तरी भाग में यहाँ पे स्थित है। साथ ही साथ एक लो प्रेशर, जो पुराना लो प्रेशर सिस्टम है, वो गुजरात के पास है। अब इससे क्या हो रहा है, आप देखिए मानसून ट्रफ की स्थिति आप दलिया से होता हुआ, पुराने वाले कम दबाव के क्षेत्र के केंद्र से होता हुआ, मध्य प्रदेश के बालाघाट, खंडवा, छत्तीसगढ़ के रायपुर, संबलपुर उड़ीसा के, और केंद्र के जो डीप डिप्रेशन के केंद्र में जो स्थिति है, यहाँ तक मानसून अक्ष या मानसून ट्रफ की स्थिति बनी हुई है। अब आप देखेंगे 2 बड़े सिस्टम, एक पुराना वाला सिस्टम जो गुजरात में और एक जो डीप डिप्रेशन जो बना हुआ है उड़ीसा के इन भागों में, आप देखेंगे दोनों सिस्टम काफ़ी एक्टिव दिख रहे हैं। साथ ही साथ ये देखिए हवाओं की जो तीव्रता है, ये बहुत काफ़ी ज़्यादा तीव्रता से आपको यहाँ पे घूमते हुए दिख रही होंगी। साथ ही साथ अगर हम अगर उत्तरी भारत की बात करें, तो एक
पश्चिमी विक्षोभ भी भारत के जो उत्तरी भाग के समीप आता हुआ दिख रहा है। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए अभी जो दो सिस्टम बने हुए, इन दो सिस्टमों से आने वाले दिनों में काफ़ी भारी वर्षा होने की संकेत मिल रहे हैं। अगर हम उपग्रह से प्राप्त मानचित्र को अगर देखें, ये देखिए जहाँ डीप डिप्रेशन की हम बात कर रहे हैं, ये डीप डिप्रेशन में काफ़ी बड़े क्लाउड क्लस्टर्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। ये -60 से -80 डिग्री सेल्सियस वाले क्लाउड क्लस्टर्स आपको उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कोस्टल आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल के कुछ भाग में दिख रहे हैं। चूंकि यहाँ पे जैसे कि हमने बताया डीप डिप्रेशन बना है, हवाओं की जो तीव्रता है वो इस तरह से आ रही है और इस तरह से आ रही है। साथ ही साथ अगर हम सैटेलाइट की इमेजरी में भी देखें तो आपको यहाँ पे काफ़ी क्लाउड क्लस्टर्स दिख रहे हैं। अगर हम पश्चिमी भाग की बात करें, चूंकि यहाँ पर भी एक कम दबाव का जो पुराना बना हुआ है, एक सिस्टम बना हुआ है, वो उसके कारण आप देखिए गुजरात राज्य, महाराष्ट्र के ये वाले भाग काफ़ी छोटे छोटे और एक मध्यम दर्जे के क्लाउड क्लस्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर भी एक अच्छा सिस्टम यहाँ को आने वाले दिनों में आपको अभी देखने को मिलेगा। साथ साथ उत्तरी भारत की बात करें, छोटे छोटे क्लाउड क्लस्टर, ये देखिए आगरा, दिल्ली, हरियाणा के कुछ भाग, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कुछ भाग में छोटे छोटे क्लाउड क्लस्टर्स आपको यहाँ को देखने को मिल रहा है। अब ये क्या होने वाला है, अब ये जो डीप डिप्रेशन है, ये डीप डिप्रेशन आने वाले 24 घंटों में इसकी तीव्रता थोड़ी सी कम होगी, जो ये डिप्रेशन में कन्वर्ट होगा। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे रेनफॉल की मात्रा आप देखेंगे आने वाले दिनों में ये जगहों पे, खासकर जिन जगहों पे दो सिस्टम बना है और ये मानसून अक्ष वाली जो स्थिति है यहाँ पे देखने को मिलेगी। ये देखिए आने वाले 24 घंटों का पूर्वानुमान अगर हम जाए तो अत्यंत भारी वर्षा, हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल या एक्सट्रीम रेनफॉल हमको देखने को मिल सकता है छत्तीसगढ़, गुजरात स्टेट और नॉर्थ कोंकण, पालघर डिस्ट्रिक्ट, इन जगहों पे देखने को मिल सकता है, जैसे कि हमने कहा। तो अभी हम देखेंगे आने वाले 24 घंटों में उड़ीसा, छत्तीसगढ़ को रेड अलर्ट दिया गया। साथ ही साथ जो पुराने वाले कम दबाव का क्षेत्र वहाँ पे उसके कारण गुजरात राज्य को रेड अलर्ट दिया गया है। तो आप देखेंगे दो रेड अलर्ट, एक पश्चिमी भाग और एक पूर्वी भागों में, क्योंकि दो सिस्टम यहाँ पे बने हुए हैं। साथ ही साथ अगर हम महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र, कोंकण एंड गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ये देखिए यहाँ पे ऑरेंज अलर्ट है। इससे क्या, इससे भी भारी से भारी वर्षा यहाँ पे आने वाले दिनों में दर्ज की जाएगी। सो हम भारी वर्षा की अगर हम बात करें संपूर्ण भारत की, तो हम पाएंगे इसमें उत्तराखंड, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, ये वाले भाग जो हम बता रहे हैं अभी, ईस्ट राजस्थान, मध्य प्रदेश, विदर्भ, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, मराठवाड़ा, कोस्टल आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, साउथ इंटीरियर कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, तो इन जगहों पे भारी वर्षा देखने को मिल सकती है। अब हवाओं की तीव्रताओं की हम अगर बात करें 45 से 55 किलोमीटर पर आवर और गस्टिंग 65 किलोमीटर पर आवर की बात करें, तो ये आपको साउथ वेस्ट और वेस्ट सेंट्रल अरेबियन सी, इन जगहों पर देखने को मिल सकती है, जैसा कि हमने इसे चिन्हित किया हुआ है। सो जो स्पीड रहेगी 40 से 50 किलोमीटर पर आवर से गस्टिंग 60 किलोमीटर पर आवर। सो ये नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी और ऑफ गुजरात कोस्ट और महाराष्ट्र कोस्ट में देखने को मिल सकता है। साथ ही आप सेंट्रल एंड एडजॉइनिंग साउथ बे ऑफ बंगाल, स्कॉली विंड, ये देखिए यहाँ पे स्कॉली विंड आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है 50 से 60 किलोमीटर पर आवर और 70 किलोमीटर पर आवर, जो कि वेरी लाइकली जो इसकी जो मूवमेंट है वो एडजॉइनिंग वेस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल और अलॉन्ग ऑफ कोस्ट ऑफ उड़ीसा कोस्ट और पश्चिम बंगाल कोस्ट के पास देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ नॉर्थ अंडमान कोस्ट ड्यूरिंग आने वाले 12 घंटे में भी ये देखने को मिल सकता है। और धीरे धीरे हालांकि इसकी जो तीव्रता है ये ग्रेजुअली डिक्रीज होगी, जो 40 से 50 किलोमीटर पर आवर और गस्टिंग 60 किलोमीटर पर आवर के तहत ही उतरेंगे आने वाले 12 घंटों में। तो सी कंडीशन की बात करें तो सी कंडीशन जिसको समुद्र की जो स्थिति होगी वो रफ से बहुत वेरी रफ होगी, वो कहाँ पे होगी, वो है नॉर्थ एडजॉइनिंग वेस्ट सेंट्रल बे, इन जगहों पे बे ऑफ बंगाल और ऑफ उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और नॉर्थ आंध्र प्रदेश कोस्ट में आने वाले 12 घंटों में। तो यहाँ पे मछुआरों को सलाह दी जाएगी इन जगहों पे बिल्कुल ना जाए। मौसम की चेतावनी देखें, जैसा कि हमने देखा कि यहाँ पे डीप डिप्रेशन बना हुआ, डीप डिप्रेशन का जो मूवमेंट होगा वो पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी दिशा में होगा, जिससे कि उड़ीसा और छत्तीसगढ़ इन जगहों पे भारी से भारी वर्षा देखने को मिल सकती है। हालांकि आने वाले दिनों में जो की तीव्रता कम होगी, डिप्रेशन में चेंज होगा, लेकिन आप 14 तारीख को अगर आप देखें पूरे मध्य प्रदेश, गुजरात राज्य, इन जगहों पे ऑरेंज अलर्ट है, भारी से भारी वर्षा 14 तारीख को देखने को मिलेगी। हालांकि महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा भी इसमें शामिल है और साथ ही साथ विंड की तीव्रता भी वैसी बनी रहेगी। 15 तारीख की बात करें, 15 तारीख को पूरे मध्य प्रदेश में, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, गुजरात राज्य में आपको ऑरेंज अलर्ट है। 16 तारीख को तीव्रता में कमी आ रही है, हालांकि पूर्वी राजस्थान में अभी भी ऑरेंज अलर्ट है। तो पूर्वी राजस्थान की अगर हम बात करें 15-16 को पूर्वी राजस्थान में ऑरेंज अलर्ट है, भारी से भारी वर्षा देखने को मिल सकती है। अगर हम 16-17 की बात करें, अगर हम मध्य भारत की बात करें तो वर्षा की तीव्रता में काफ़ी कमी देखने को मिल सकती है। जैसा कि आप देख सकते हैं 15, 16 और 17 को पूर्वी राज्य खासकर हम बात करें उसमें आप हरे रंग दिखा रहे हैं, वर्षा की तीव्रता कम हो जाएगी। हालांकि 13, 14, 15 को आप पूर्वी राज्य, मध्य भारत
और खासकर पश्चिमी तटीय भाग उनमें काफ़ी अच्छी वर्षा की संभावना देखने को मिल सकती है। अगर आप हमारे ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तुरंत आप हमारे ऐप डाउनलोड करिए। कल एक बार फिर से हम आपके सामने उपस्थित रहेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।